नमस्कार दर्शकों, MKT न्यूज 24 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। नाला सुपारा में अवैध निर्माण पर त्वरित कार्रवाई। भाजपा कार्यकर्ता शिव प्रताप सिंह ने सरकार से पुनर्विकास की मांग की। नाला सुपारा पश्चिम में अचोले क्षेत्र के सर्वे क्रमांक 22 से 33 तक की जमीन पर बने अवैध निर्माणों को गिराने की कार्रवाई वसई विरार शहर महानगर पालिका द्वारा की जा रही है। इस कार्रवाई को लेकर भाजपा कार्यकर्ता शिव प्रताप सिंह ने तुयंज रोड स्थित अपने कार्यालय में एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया, जहां उन्होंने विस्तृत जानकारी देते हुए इस मुद्दे पर अपनी मांगे सरकार के समक्ष रखने की बात कही। शिव प्रताप सिंह ने बताया कि जिस जमीन पर अनधिकृत निर्माण हुआ था, वह हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत अवैध घोषित की गई थी। इसके अलावा जमीन मालिक द्वारा की गई शिकायत के आधार पर भी महानगर पालिका ने कार्रवाई की है। उन्होंने बताया कि यह जमीन मूल रूप से डंपिंग ग्राउंड और एसटीपी प्लांट के लिए आरक्षित थी, इसलिए इसे कभी बेचा ही नहीं गया था। लेकिन कुछ बिल्डरों और राजनीतिक सहयोग से इस जमीन पर अवैध रूप से इमारतें बनाई गईं, जिससे यहाँ रहने वाले लोगों को अब बेघर होना पड़ रहा है। शिव प्रताप सिंह ने आरोप लगाया कि इस अवैध निर्माण के पीछे अरुण गुप्ता और पूर्व नगर सेवक सीताराम गुप्ता का सीधा हाथ है। उन्होंने दावा किया कि इन लोगों की मिलीभगत से बिल्डरों ने सर्वे क्रमांक 22 से 32 तक अनधिकृत निर्माण किया और फिर आगे बढ़ते हुए सर्वे क्रमांक 33 और 34 पर भी कब्जा कर लिया, जो कि महाराष्ट्र सरकार की आरक्षित जमीन है। उन्होंने कहा कि इस तरह की लापरवाही और अवैध गतिविधियों के कारण अब हजारों लोग बेघर हो गए हैं, जिनके पास अब रहने की कोई सुविधा नहीं बची है। इस समस्या के समाधान के लिए शिव प्रताप सिंह ने मांग की है कि नाला सुपारा विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजन नाइक और वसई विधानसभा क्षेत्र की विधायिका स्नेहा दुबे पंडित को इस मुद्दे पर राज्य के मुख्यमंत्री से मुलाकात करनी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को इस भूमि पर हुए अवैध निर्माणों के पुनर्विकास के लिए SRA स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी योजना लागू करनी चाहिए, ताकि यहाँ रहने वाले लोग फिर से अपने घरों में बस सकें। उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान में वसई विरार क्षेत्र में SRA योजना लागू नहीं है, लेकिन यदि स्थानीय विधायक इस विषय पर राज्य सरकार से चर्चा करें और मुख्यमंत्री से निवेदन करें, तो इस योजना के लिए एक विशेष शासन निर्णय GR पारित किया जा सकता है। इससे उन हजारों परिवारों को राहत मिलेगी जो फिलहाल बेघर हो गए हैं और खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। शिव प्रताप सिंह ने स्थानीय विधायकों पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वे सिर्फ सत्कार समारोहों में व्यस्त रहते हैं और जनता की वास्तविक समस्याओं की ओर ध्यान नहीं देते। उन्होंने कहा कि यदि विधायक इस मुद्दे पर गंभीरता दिखाएं और मुख्यमंत्री से मुलाकात कर ठोस समाधान निकाले, तो इस समस्या का हल निकल सकता है और प्रभावित नागरिकों को राहत मिल सकती है। उन्होंने सरकार से अपील की कि जल्द से जल्द इस मामले पर संज्ञान लिया जाए और लोगों के लिए पुनर्विकास की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं। तो आइए एक नजर डालते हैं इस खास खबर पर। कारण ऐसा है कि पिछले एक साल से जो है एक आदेश आया हुआ है कि अचोले रोड पे सर्वे नंबर 22 से 32 जो अवैध बांधकाम हुआ है, उसको हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे तोड़ा जा रहा है। और जो वहां का जमीन मालिक है वो खुद ही तोड़वा रहा है, क्योंकि उसकी जमीन जो है आरक्षित थी डंपिंग और एसटीपी पे। इसके लिए उसने जो है उस जमीन को खाली रखा था और वो वहां पे किसी प्रकार का न उसने बांधकाम किया था, न किसी को बेचा था। लेकिन अरुण कुमार गुप्ता और बहुजन विकास अघाड़ी के जो नगर सेवक थे सीताराम गुप्ता, इनकी मदद से उसकी जमीन कब्जा करके उसके ऊपर जो है अवैध बांधकाम किया गया। और उन्होंने अवैध बांधकाम किया तो 22 से 32 पे तो किया ही, उसके बगल में 33 और 34 पे भी कर दिया। और जो 34 और 33 जो जमीन है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जमीन है। तो मेरा ये मांग है हमारे विधायक से, हमारे विधायक जो राजन नाइक जी हैं और हमारे जो विधायक वैसे के जो जिनके क्षेत्र में भी ये 41 बिल्डिंग आता है, स्नेहा विवेक पंडित, उनकी पिताजी भी यहाँ से विधायक थे जो है पहले। तो हमारा ये कहना है कि आप लोग माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से जो है आप रिक्वेस्ट कीजिए कि जो 33 और 34 नंबर के ऊपर जो अवैध बांधकाम हुआ है, उसके ऊपर यह सारे कानून के तहत जो है इन सब को रिडेवलपमेंट करके दिया जाए। 41 बिल्डिंग प्लस वहां पे जो चालियां बनी है, हमारे यहाँ पे यह सारे कानून नहीं है। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उनको आप कहीं भी GR निकाल दीजिए और जिसके तहत उनको जो है ये रिडेवलपमेंट हो जाए। तो जो हाहाकार मचा है, आज बेचारे वहां लोग जो खुले में रह रहे हैं पिछले 2 महीने 3 महीने से जो है, और हमारे विधायक लोग यहाँ जो है खाली अपने सत्कार समारोह में बिजी हैं। तो थोड़ा सा समय निकाल के जो है बेवा भाव से टाइम लेके
1 घंटे का काम है और उसमें किसी का 1 रुपया खर्चा नहीं होने वाला है, ना महाराष्ट्र गवर्नमेंट का पैसा खर्चा होने वाला है, ना हमारे विधायक खर्चा होने वाला है, क्योंकि ऐसा है कानून के पास जो बिल्डिंग बनाता है विकासक वो फ्री में बिल्डिंग बना के देता है और बदले में जो जमीन बचती है उसमें वो अपना बिल्डिंग बना के अपना लागत जो है वो निकाल लेता है। तो इतना छोटा सा काम है, हो सकता है उनको जानकारी नहीं हो कि 33 और 34 नंबर पे भी बांधकाम हुआ है, इसीलिए वो लोग जाके देवा भाव से ये चीज नहीं मांग रहे हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से देवा भाव को भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप 33 और 34 के ऊपर वीआर निकालिए और जो इनको रिडेवलपमेंट कर दीजिए। और दूसरा, परमानेंट अगर हमारे पालघर जिला में अगर आप एसआई कानून लागू कर देते हैं तो हमारे यहाँ एक भी बिल्डिंग टूटेगी नहीं और हमारे यहाँ पे जो आरटीआई का कानून का जो दुरुपयोग हो रहा है, जो लोगों ने व्यवसाय बना दिया है, वो चीज भी जो है करना बंद हो जाएगा। अभी आप लोगों ने तो कुछ समय पहले देखा कि किस तरह का मिसयूज होता है आरटीआई कानून का। तो ये है कि ये आज हमने आपको इसके लिए बुलाया क्योंकि हमारी बात जो है लोगों तक पहुंच नहीं पा रही कि वहां पे चाहिए क्या। अभी जो 2 दिन पहले पालक मंत्री जी गणेश नायक जी आए थे वो भी बहुत दुखी थे कि ये जो हाहाकार मचा इसको रोका कैसे जाए, लेकिन कुछ लोगों ने उनको मिसगाइड कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट का आदेश है वहां हम कुछ नहीं कर सकते, डंपिंग ग्राउंड है और एसटीपीए। लेकिन आप ये उनको समझाओ कि साहब वो हम 33 और 34 पे उनको रिडेवलपमेंट करके दे सकते हैं। अब ये लोग नहीं बता रहे हैं क्यों गुमराह करें, इनका क्या स्वार्थ है क्या है वो मैं नहीं जानता। आप जब ऐसा कानून लागू करने की बात कर रहे हैं तो पहला सवाल तो ये कि जो जमीन मालिक है उनका जो मेटिगेशन है वो 1/3 जमीन पर जो पूरी कार्रवाई बिल्डिंग जो प्रभावित होगी उसके 1/3 कुछ 8-10 घंटा पड़ा है, उसके बावजूद कार्रवाई एक साथ सब हो रही है। दूसरी सवाल ये है कि डंपिंग ग्राउंड की बात कही जा रही है तो शायद भले शासन का भी जो जमीन है डंपिंग ग्राउंड बोलकर खाली कराया जाए तो वहां ऐसा कानून कैसे लागू कर पाएंगे, ये सवाल है। मैं 22 से 32 पे कहीं नहीं रहा हूं ना, मैं 33 और 34 पे कह रहा हूं। आप 1/3 हो या 100% मैंने छोड़ दिया है, 22 से 32 को 100% मैंने छोड़ दिया है। मैं उसके ऊपर डेवलपमेंट करने की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं 33 और 34 के ऊपर। 33 और 34 जो सर्वे नंबर है मैं उसके ऊपर डेवलपमेंट करने की बात कर रहा हूं। जो है मैं 22-32 में कहीं नहीं रहा हूं क्योंकि उसके ऊपर हो ही नहीं सकता है क्योंकि वो विरोध कर रहा है। और दूसरा ये चीज जो है ये टूटने के बाद जो है ये फायदा किसको होने वाला है, 22 एकड़ सीताराम को फायदा होने वाला है और जो पिटिशनर है उसको जो उसका 10-12 एकड़ होगा उसको होने वाला है। मैं 33 और 34 बोल रहा हूँ, मैं वो बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं ये तो सर्वे नंबर की मांग कर रहा हूँ, इसके कोई डेवलपमेंट करो। 22 से 32 के इसमें 34 और 33 और 34 शामिल नहीं शामिल। कौन कौन सा है उसमें, किसमें 22 से 32 के बीच में कौन कौन सा सर्वे नंबर है? 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32 तक पूरा है ना, पूरा है। 80 भी बताया जा रहा है, 80 वहां 83 कहाँ है, 83 कोने में होगा, नहीं जानकारी मेरे नहीं 83 है वहां इसमें तो लेआउट में नहीं है 83। 33 और 34 में जो भारत शासन का है उस पर क्या मेंशन है, किस चीज के लिए वो आरक्षित है? अभी ऐसा कुछ नहीं है, उस पर कोई आरक्षण नहीं, आरक्षण 22 से 32 ही है। और उसके बाद उसके बगल में 33 और 34 के बगल में है ना सर्वे नंबर 152 है माणिकपुर, जो कि नमक की जमीन है, वो 100 एकड़ पूरी जमीन खाली है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 32-33 में नहीं है लोग एडजस्ट हो पा रहे हैं तो पूरी जमीन खाली है, वहां कोई नमक की खेती होती नहीं। आप जैसे वसंत नगरी गेट से बाहर निकलेंगे राइट साइड में जो क्रिकेट खेलते हैं लोग वो पूरी जमीन खाली है, वहां उनको बसा दो। जो है अजय शर्मा और विजय शर्मा पर क्या कहेंगे, जिस तरीके से उनकी मांग है उनके कोई राजनीतिक दल से कोई संपर्क नहीं है ऐसा कहा जा रहा है, क्या ये इस पर क्या कहेंगे? देखो अजय शर्मा, विजय शर्मा नहीं अजय शर्मा है, अजय शर्मा 2006-7 से उस अवैध बांधकाम को रोकने के लिए प्रयासरत था, उसको बहुत मारा गया, उसका हाथ वार टूट गया था, जो है फ्रैक्चर हो गया था। लेकिन पुलिस स्टेशन में जब कोई अवैध बांधकाम करता है, किसी पत्रकार को मारता है या किसी शिकायतकर्ता को मारता है तो एनसी के ऊपर कोई एफआईआर वगैरह होता नहीं है, उसको बहुत मारा गया। अजय शर्मा और पटेल कलर अपनी जगह पे सही है, उनकी जमीन कब्जा की गई है, वो अपनी जगह पे सही है, उनकी जमीन को खाली करके उनको दे दिया जाए। अब ये है कि वो जो 4-4 महल की बिल्डिंग बनी एक वो 24 घंटे में नहीं बनी, इसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट जिम्मेदार है, महानगर पालिका के अधिकारी जिम्मेदार है, जो भी पूर्व विधायक थे वो उसके जिम्मेदार है, उनके कार्यकाल में कैसे बना वहां के नगर सेवक जिम्मेदार है, वहां की जो महिला नगर सेवक थी निर्मला पाटिल जी वो जिम्मेदार थी। उसके बाद अगर केवल भोर के टाइम पे अगर बना होगा तो भी जिम्मेदार थे। आपके क्षेत्र में अगर बांधकाम हो रहा और आपको पता नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये सब के ऊपर भी जांच होनी चाहिए।
हमारे देव बाबू ने जांच बिठा के इसके ऊपर भी SIT जांच बिठा के जो जो इसके दोषी हैं उनके ऊपर कड़क कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इस तरह का वापस कभी नहीं होना चाहिए। इसमें पुलिस की भूमिका क्या है? पुलिस भी कहीं कहीं कानूनों से दिखाई देती है, पुलिस कानूनी कार्रवाई नहीं करती, वहां झगड़ा होने के बाद मार के पीटने सीधी FIR दर्ज नहीं करती, एमसी के तहत मामला दर्ज होता है, तो इसमें जाहिर सी बात है, साफ जाहिर होगा कि पुलिस की भी निजी गलत हो सकती है, पुलिस का भी संरक्षण प्राप्त हो सकता है। हाँ, उस समय जो अधिकारी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। चुनाव से पहले जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे कि वोट दीजिए, फिर हम आपको घर देंगे, चाबी देंगे, और इस तरह की कोई सारी चीज सामने भी आई, क्या कहेंगे इस सब बातों पर? मैं खुद वहां दिन भर बैठ के लोगों को हाथ पैर जोड़ता था कि आप इस बार जो है हमारे विधायक को चुन के लेके आइए, दोनों विधायक को चुन के लेके। वहां एक मंदिर है, वहां जाकर मैं बैठता था, वहां मैं उनको रिक्वेस्ट करता था कि देखो ये विधायक चुन के आएंगे, ये विधायक डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर से संबंध इनका है, आप लोगों का काम तुरंत हो जाएगा। और मैंने हरदम ये GR की मांग की, क्योंकि मैंने कभी इनको सुप्रीम कोर्ट में जाओ ऐसा करो मैंने कभी नहीं कहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज के मूड पे है, देना है कि रिजेक्ट कर देना है, और उसी आदेश को फिर हर कोई मांग के चलेगा। तो मैं डे 1 से, जब से ऑर्डर आया है तब से मैंने कहा है कि जो है आप इनको चुन के दीजिए, वैसे के विधायक को, नालासोपारा के विधायक को, ये लोग जो है डायरेक्ट देवेंद्र फडणवीस जी हैं, डायरेक्ट देव भाव है, ये लोग उनसे मिलकर आपके लिए GR निकालेंगे। और जिस तरह उल्लासनगर बचा है, वहां के विधायक ने जिस तरह उल्लासनगर बचा है 2022 में, उस तरह आप बच जाओ। तो मैंने हरदम ये कहा है। और वहां के लोग बाकायदा लोकसभा चुनाव में जो सेंसिटिव लॉ में अमित शाह ले आए थे, वहां के लोग बराबर उस रैली में गए थे, लोकसभा का वोट उन्होंने दिया है, विधानसभा का वोट दिया, खुल के वोट दिया है। अब वहां के जो भी विधायक हैं, अगर वहां नहीं राजेंद्र जी वहां गए तो ठीक है, वो भावुक हो गए, लेकिन उनको भावुक नहीं होना चाहिए, उनको मजबूती से उनके साथ खड़े रहना चाहिए और काम करना चाहिए। वैसे के विधायक के बाद तो टाइम ही नहीं। अदृश्य शक्ति क्या है? अदृश्य शक्ति, देखो अदृश्य शक्ति ऐसा है, जब बिल्डिंग साफ हो जाएगा तो कोई ना कोई बिल्डर उसको खरीदेगा, कोई ना कोई बिल्डर खरीदेगा, और ये रिजर्वेशन भी हट जाएगा। जैसा सेंट्रल पार्क का यशवंत हाइट्स का मार्केट जोन का रिजर्वेशन हट गया, वैसे यहाँ का रिजर्वेशन हट जाएगा, 32 मालक बिल्डिंग बनेगी। अब अदृश्य शक्ति कोई बिल्डर ही होगा जो ये सब करवा रहा होगा। ये तमाम जो इमारतें टूटी हैं, जो सैकड़ों लोग बेघर हुए हैं और जो बेघर होने के कगार पे बैठे हैं, वो इस सारी परिस्थितियों का ये ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पर हो रही है। हाँ, वो सही है, क्योंकि हमने कहा, मैंने, उदय शेट्टी ने, एडवोकेट राहुल सिंह ने, विनोद ने, किरण ने, हमने लेके कहा वो बीजेपी को वोट दो। अगर अभी हम उनके साथ खड़े नहीं होंगे तो कौन क्या होगा? विधायक तो साथ वहां गए भी नहीं वोट मांगने, हमने उनके लिए वोट मांगा है, तो अपनी जगह पे सही, उन्होंने वोट दिया है तो बोलेंगे ना आप उनको मदद नहीं कर रहे, अब हम कैसे पे छोड़ दिए, तो उनकी जगह तो सही है, हम दोषी हैं, हमने उनको गुमराह किया, हमने उनका वोट लिया, और आने वाली महानगर पालिका में हम किस मुंह से वोट लेने जाएंगे? क्योंकि इसके बाद 90% उसी तालुका इलीगल है, इसी तरह से कार्रवाई होने लगेगी जो है, तो हम कैसे किसको मुंह दिखाएंगे? कार्रवाई करने के लिए क्या विधायक आगे पेश कर रहे हैं? हाँ, वसई के विधायक ने पत्र दिया है, कुछ 999 जो ऐसे जो जैसा ये वसंत नगरी है, ऐसा जो है 944 प्रोजेक्ट है, ऐसा वसई के विधायक ने पत्र दिया है कि कार्रवाई होनी चाहिए। तो विधायक बनी है लोगों को बेघर करने के लिए कि घर देने के लिए, मेरे को समझ नहीं आया। उन्होंने क्या कहा इसे कहा है कि 944 प्रकरणीय कार्रवाई होनी चाहिए। 944 क्षेत्र का क्या कोई वसई नहीं, ये उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र का पत्र दिया, उनके विधानसभा क्षेत्र का पेपर दिया। लेकिन मेरा कहना यह है कि आप विधायक हो, आप किसी को बेघर मत करो, आपके चुन के आने के बाद आगे इस तरह का बांधकाम नहीं हो, इसके लिए आप जो है अधिकारी के ऊपर नकेल कसो। हाँ, लेकिन जो है बन गया है उनको आप कहीं सुविधा दे सकते हो, इसके लिए आप प्रयास करो। मांग कर सकती है नहीं, लेकिन अभी लोग रह रहे हैं तो तुम बेघर क्यों कर रहे हो? तुम्हारी पिताजी विधायक से तुमने क्यों नहीं रुकवा दिया? ये तो उनके कार्यकाल में बनी है ना, रुकवाने काम करो, तोड़ने का बेघर करने काम में, तुमको सुविधा दिलाने काम करो। और आप विधायक हो, आपके कार्यकाल में यहाँ पे ऐसा कानून लेके आओ ताकि कोई भी यहाँ का गरीब आदमी बेघर नहीं हो सकता। आपको लगता है कि आपकी मांग पर मुख्यमंत्री जी ध्यान देंगे? जब यहाँ के सांसद विधायक उनसे मिलने गए इतना बड़े मामले पर, तो उन्होंने 1 मिनट का समय नहीं दिया। ऐसा नहीं, इन्होंने समय मांगा नहीं, इनको समय मांग के बंगले पे जाके बैठ के बात करना चाहिए था। फोटो खींचने के लिए बंगले पे जाते हो कि मैं जीत के आया हूं, आप शुभेच्छा ले लो, तो ये मांग के लिए आप भीड़ में क्यों गए मंत्रालय में? मुख्यमंत्री जी अपने बंगले में बैठे हैं ना,
आपको समय, उनको समय चाहिए कि मैं लेके दूं क्या उनको समय मुख्यमंत्री जी का? बोलो। लेकिन आप उनको समझाओ, आप चुन के आए हो ना, आपकी जवाबदारी है, आप उनको समझाओ कि साहब ये दो सर्वे नंबर को हम रोकने को नहीं बोल रहे हैं, रोको मत डेमोलेशन हो जाने दो, लेकिन उनका घर पट्टी, उनका लाइट बिल लेके उनको एसआरए कानून के तहत ये सर्वे नंबर प्लस वो जो नमक की खाली जमीन पड़ी है उसको करिए। आपका सीधा सीधा ये कहना है कि चाहे विधायक हो या सांसद हो, उनकी इच्छा शक्ति नहीं है, आगे तस्वीरों छोड़ के भाग रहे हो आप उनको, गलत है आप छोड़ के अब जिस एसआरए कानून की बात कर रहे हैं, अगर वो पालघर जिले में लागू हो भी जाता है तो एसआरए कानून के तहत जो स्लम इलाकों में निर्माण हुए हैं उसको रिहेबिलिटेशन करने की बात की जाती है। स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी एसआरए का तात्पर्य होता है। तो ये तो बिल्डिंग है ना, ये तो स्लम एरिया है नहीं, तो कैसे रिहेब होगा अगर एसआरए लगा? हाँ सुनिए, आप जो बगल में बिल्डिंग बनेगी, देखिए इसके लिए स्पेशल केस है, इसके लिए मैं जीआर निकालने कह रहा हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि एसआरए कानून लागू बन जाएगी, इसको स्पेशल केस में मैंने क्या कहा, जैसे उल्लासनगर में एक्स्ट्रा एफएसआई देके, उल्लासनगर में 2022 में एक शिमले में एक्स्ट्रा एफएसआई देके हजारों बिल्डिंग बचाई, वैसे इसके लिए स्पेशल जीआर निकालो कि 32, 33 और 152 मानिकपुर में ये 4 बिल्डिंग के लिए आप रिहायब करने का स्पेशल जीआर निकालो ना। एसआरए जैसा कोई जीआर निकालो, एसआरए में ही, क्योंकि एसआरए में ही फ्री में घर मिलेगा, तो आप एसआरए का जीआर निकालो, उसमें इंक्लूड करो कि 41 बिल्डिंग को भी आपको दिया जाएगा, आपको जितना जमीन चाहिए आप वहां से ले लो। ये तस्वीरें क्या कहती हैं आपकी, जो आप बहुत सारी तस्वीरें लेके बैठे? दूसरा, ये जो विधायिका जी हैं, इनके बगल में जो बैठे हैं वह भाई फोड़ते हैं, हमारे वसीयतनगर के वरिष्ठ पत्रकार हैं जो है, उनके लड़के हैं, ये रिटायर्ड अवर सचिव हैं, रिटायर्ड अवर सचिव हैं, मतलब मनाली के कैडर के थे, होम डिपार्टमेंट से रिटायर्ड, ये इनके पीए हैं। तो क्या इनको एडवाइस नहीं दे सकते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए? किसके पीए? इसमें है पंडित के पीए। अच्छा, भाई फोड़ के। और दूसरा, इनके जो पिताजी हैं हमारे, जो ये पंडित जी हमारे वसई तालुका के स्वयं घोषित जो है क्या कहते हैं उसको, भाऊ या भाऊ नहीं है क्या, तारणहार, नहीं तारणहार, 35 साल में इन्होंने जो है पूरा जो है वसई तालुका को जो है मुक्त करा दिया। विधायक बनने के बाद गायब हो गए 5 साल, अभी दिखाई देगा अनिल पवार के साथ में। और ये इनका बहुत ही करीबी संबंध हमारे मुख्यमंत्री जी से है, और ये कैबिनेट मंत्री दर्जा इनके पास है। तो ये जो टाइम पास कर रहे हैं अनिल पवार जी के यहाँ पे, 5 मिनट का टाइम दिया समझा देवे ना, इस निकलो, इनको रिहायब करो। क्यों परेशान कर रहे हो? तुमको वापस महानगर पालिका चुनाव के लिए लोगों को परेशान करने का है क्या? भड़का के चुन के आने का है क्या? अरे असुविधा तो अपने आप चुन के आ जाओगे। अभी तक 29 गांव इनके समय का अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। चले गए विधायक बन के चर्च गेट में फ्री का जो घर मिला था विधान भवन का, उसके बाद तो वसई तालुका में घर का हमको नहीं मालूम। पहले ग्रीष्मा गार्डन में था, वो हाईकोर्ट का ऑर्डर आया तो छोड़ के चले गए, फिर सरकारी मरे, फिर कहाँ लापता है अभी मुझे कुछ दिन फोटो भेजा कि अनिल पवार यहाँ दिखाई दिए थे, कैबिनेट मंत्री का रहा है इनके पास जो है। एक मेरा काम इनके लिए है, इन्होंने बेटी को विधायक बनाया, लोगों को फोन किया कि हम तुमको मदद करेंगे हर चीज से, तो क्यों मदद नहीं कर रहे 21 बिल्डिंग को? तुम्हारे लिए 5 मिनट का काम है। और ये जो है पूरे विधायक को राय देते हैं, पूरे महाराष्ट्र के विधायक को राय देते हैं, इनकी संस्था है समर्थन जो है, पूरे विधायक को महाराष्ट्र को राय देते हैं, ऐसा काम करो वैसा काम करो, पूरे महाराष्ट्र के विषय को ये उठाते हैं। तो यहाँ का विषय क्यों नहीं उठा रहे हो भाई, क्यों नहीं उठा रहे हो? इनके डायरेक्ट संबंध देवेंद्र फडणवीस जी से भी है, धवन जो नगर विकास मंत्री हैं एकनाथ शिंदे जी, उनके उनसे भी है, तो क्यों नहीं कर रहे हैं काम? ये विधायक महादुबे पंडित मैडम ने जिस तरह से पुलिस को पत्र दिया है कि हमारी ड्यूटी दाखिल करो, एक तरफ देखा जाए तो दुबे स्टेट वो भी पूरा का पूरा इलीगल वहां पर एक्टिविटी इलीगल है, क्या उसको लेकर उन्होंने कभी संवेदनशीलता दिखाई है? वो तो वही जाए कि दुबे स्टेट क्यों बचा रहे इलीगल हो गए, वो तो इलीगल तो छोड़ दीजिए, हमारे आपके घर में जो 10 दिन पानी भरता है उसका कारण दुबे स्टेट है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 से 2018 में एक वर्क ऑर्डर निकला है नगर पालिका से, आप लोग वर्क ऑर्डर ले सकते हो, मैं भी आपको दे दूंगा चाहिए तो, कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 से प्रगति नगर होते हुए विरार तक 20 फुट बाई 20 फुट 20 फुट गहरा 20 फुट चौड़ा का आरसीसी गटर सैंक्शन है, लेकिन आज तक दुबे स्टेट से वो काम चालू ही नहीं हुआ। प्रगति नगर में कुछ जगह तक बना है, वो कोई जावेद शेख उसका कॉन्ट्रैक्टर है, आज तक जो है वो प्रभाकर काले फोन करता है दुबे स्टेट में जाने का नहीं, अनिल पवार उधर जाने का नहीं, फोन करता है। क्या बात है, तुम नगर विकास मंत्री के पी हो, तुम मुख्यमंत्री के पी हो, तुम ऐसा डेवलपमेंट रखते हो? बहुत बात है ये। और तस्वीरें जो आप और भी लेते हैं बस खत्म हो गया। अभी दूसरा है जो ये तस्वीर है, ये तो विधायक को शुभेच्छा देने गए थे, जो
पिटिशनर है अपने एक बिल्डिंग के, तो इनके संबंध तो इनके पिताजी से भी थे, ऐसा कोई नया बात नहीं है। हाँ, तो हाँ देखा है, मैं उनके एकदम कट्टर समर्थक है, पंडित परिवार कट्टर समर्थक है। चुनाव से पहले तस्वीरें सामने नहीं आ रही थी, चुनाव के बाद तस्वीरें सामने आ रही तो क्या बोल इसको? अभी लोगों ने भेजा है कि देखिए देखो अजय शर्मा है, मेरे भी अच्छे मित्र है वो, लोगों ने भेजा है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, किसी ने भेजा है तो मैंने कहा चलो। हाँ, आप शर्मा का आपने जिक्र किया तो ऐसी खबरें भी आई कि अजय शर्मा का जो खुद वेस्ट में घर है, हाँ, वो एक गार्डन की जमीन में से होकर वहां जबरदस्ती रास्ता बनाया जा रहा है, इस तरह की कुछ खबरें। वो 22 गुंठा वाला ना, और वो उनका खुद का जमीन है वो। अब हाँ, अच्छा आपने पॉइंट निकाला, वो जो है विवेक पंडित को समर्थन देने की वजह से भरत गुप्ता ने उनका यह रास्ता बंद कर दिया। 22 गुंठा उनका जमीन जो पंचोटी के सामने बगल में है वो जीरो कर दिया, क्योंकि उन्होंने पूरा तन मन धन से जो है विवेक पंडित को मदद किया था। विवेक पंडित को छोड़ के भाग गए। शर्मा परिवार ने विवेक पंडित को मदद किया था चुनाव में, 2009 की घटना होता। हाँ, और तभी भरत गुप्ता वहां के सभापति थे, उन्होंने जो है उनका रास्ता, जो उनका 22 गुंठे का प्लॉट है उसका रास्ते ब्लॉक कर दिया। ये समय ऐसा कहा जाए कि वहाँ गार्डन और गार्डन में सिर्फ वो अपना रास्ता निकालते। अब देखो प्रयास कर रहे हैं, उनका जमीन में तो गार्डन नहीं ना, बगल में गार्डन है। पहले उनका जमीन खुला था, पहले कोई गार्डन नहीं था, लेकिन विवेक पंडित के विधायक बनने के बाद और इनके समर्थन करने के बाद भरत गुप्ता ने पर्पसली वहां गार्डन बनवा के उनको ब्लॉक कर दिया। ऐसा माने जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं थोड़ी देर पहले, क्या 2009 के जो मित्रता थी, समर्पण था, त्याग था, वो 2025 के जिसका लाभ मिलेगा? अब हर कोई सोचता है भाई विधायक बने मेरा कुछ भला हो जाएगा, हो सकता है रास्ता चक्कर में जाएगा, कनेक्शन हो सकता है रास्ता पाने के लिए जाएंगे विधायक आए, हो सकता है मेरे गार्डन में से 2 फुट 4 फुट रास्ता दे देंगे। अब बदले में वो उनका मांग ये है कि मेरे को आप रास्ता, क्या कहलाता है उनका कहना यह है कि आप मुझे रास्ता दे दीजिए, बदले में आप मेरे से जमीन ले लीजिए, आप वाटर सिस्टम कर लीजिए। हो सकता है उनको लगता होगा कि भाई विधायक है तो मेरे को रास्ता मिल जाए, इसीलिए कर रहे होंगे। आपके हिसाब से ये रिश्ता क्या कहलाता है? अभी रिश्ता तो देखो भाई, आज के दिन में क्या बोल सकते हैं। 113 पर सरकारी जमीन पर वहां एक इमारत को लेकर पत्र बकायदा महानगर पालिका में हाजिर मौजूद है पूर्व विधायक उन्होंने पत्र दिया था कि ये आरक्षित जमीन पर बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन आज तक सलामत है। अभी कैसा है, अपने यहाँ का व्यापार है, शिकायत करो अब आपने फॉलोअप मत करो। तो व्यापार है, इस व्यापार में तो कितने लोग जेल गए, कितने लोग फरार हुए, कितने लोग करोड़पति हो गए इस व्यापार में, तो उसके लिए वो एक पंडित बता सकते हैं कि उन्होंने फॉलोअप क्यों नहीं किया आगे। लापता केंद्र, गुमशुदा की तलाश। यदि आप अपने बच्चे, बच्ची, परिजन, सगे संबंधियों की तलाश करना चाहते हैं तो हम आपकी अपने न्यूज़पेपर मुंबई केसरी टाइम्स, वेबसाइट और यूट्यूब MKT न्यूज 24 न्यूज चैनल और ऐसे कई माध्यमों के जरिए आपके अपनों की तलाश करेंगे। हमसे संपर्क करने के लिए 216 मेहता चैम्बर्स, आचोले रोड, नालासोपारापुर, जिला पालघर 401209। मोबाइल नंबर 9271370372, 7666975495, 9890528584 और 7972530640। इन नंबरों पर कॉल करके अपने बच्चे, बच्ची, परिजन, सगे संबंधियों की गुमशुदा की जानकारी हमें दे सकते हैं।